गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी, कल हमने बताया था कि सोशल साइकोलॉजी क्या है। आज मैं सोशल साइकोलॉजी की विषय वस्तु पर चर्चा करूंगी। जहाँ तक सोशल साइकोलॉजी की बात, मतलब समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु, यदि हम इसकी व्याख्या करें तो 3 पक्षों के अध्ययन होना अति आवश्यक है। यह 3 पक्ष है कि सामाजिक उद्दीपन एवं सामाजिक उद्दीपक परिस्थिति, या फिर सामाजिक उद्दीपन से उत्पन्न व्यक्ति की प्रतिक्रिया और अनुभूतियाँ, व्यक्ति पर सामाजिक जो है इसका वातावरण या फिर दीर्घकालीन प्रभाव। सामाजिक उद्दीपक या फिर सामाजिक उद्दीपक की परिस्थिति समाज मनोविज्ञान जो है व्यक्ति की अनुभूति और व्यवहार के अध्ययन सामाजिक परिस्थिति में करता है। व्यक्ति जिन सामाजिक परिस्थिति में कराता है उन पर सामाजिक उद्दीपन का प्रभाव पड़ता है। उद्दीपनों से जो है व्यक्ति की अनुभूति और व्यवहार दोनों प्रभावित होते हैं। समाज मनोविज्ञान के यदि हम अंतर्गत जो है उद्दीपन जो है उसे कहते हैं जो बाहरी वातावरण में है तथा एक समय में व्यक्ति में प्रतिक्रिया जो है करता है। इन संबंध में जो है थॉमस जेन की फिर इसके अध्ययनों से यह कुछ बातें सामने आई थी कि सामाजिक परिस्थिति में 3 प्रकार की सामग्री सम्मिलित रहती है। जैसे वातावरण, जिसके अंतर्गत व्यक्ति या समाज की क्रियाएं करता है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या बौद्धिक मूल्य का कुछ निश्चित समय या फिर व्यक्ति या फिर समूह के चेतन स्तर भी प्रभावित करता है। इस तरह की यदि हम बात करें तो पूर्व में जो है पूर्वानुमान या मनोवृत्ति जो कि समूह या व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। मनोवृत्ति का चेतन अवस्था इस परिस्थिति में निश्चित क्रिया तभी उत्पन्न हो सकती है जब इन्हें आवश्यकता का चयन, व्याख्या फिर वर्गीकरण किया जाता है। भौतिक जगत की सामाजिक उत्तेजक या फिर परिस्थिति भी सामाजिक वातावरण में संगठित रहती है। सांस्कृतिक परिस्थिति का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है और व्यक्ति अपने व्यवहार से सामाजिक परिस्थिति में किसी न किसी भाग को भी प्रभावित करता है। सामाजिक उद्दीपन की यदि हम बात करें जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, वही कई प्रकार से होते हैं। इनके कुछ प्रकारों पर यदि हम चर्चा करें तो या कुछ प्रकार इसमें प्रचलित है। एक है कि अन्य व्यक्ति, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के उद्दीपन इसमें आते हैं। 3 प्रकार के उद्दीपन अगर इसका यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले है व्यक्ति अन्य जो है व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित होकर व्यवहार करते हैं। और दूसरा है एक समूह किसी व्यक्ति के व्यवहार या फिर अनुभव को प्रभावित करता है। इससे समूह के अंदर जो है सदस्यों के आपसी संबंधों का जो है प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और समूह का प्रभाव भी किसी भी दूसरे समूह पर भी पड़ता है। एक व्यक्ति के व्यवहार से जो है सामाजिक रूप से कई व्यक्ति प्रभावित होते हैं। व्यक्ति की अनुभूति और व्यवहारों पर उसके जो है सांस्कृतिक वातावरण का भी प्रभाव देखा जाता है। इसके अंतर्गत भौतिक संस्कृति आती है, जैसे भोजन, आवास, खेल, किताब, रेडियो या फिर अखबार या फिर इस तरह के साधन जो है व्यक्ति के व्यवहार में लाया जाता है। इसी तरह से हम गैर भौतिकी की बात करेंगे। इसमें जो है गैर भौतिकी में होता क्या है कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति का प्रभाव भी प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए मिलता है। इसके अंतर्गत जो है परंपरा, रीति रिवाज, फैशन, कानूनी सलाह, ये सब इसमें आते हैं। अब इन सब बातों की यदि हम चर्चा के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक उद्दीपन में परिस्थिति आ जाती है जिनमें व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी प्रकार की क्रियाएं शामिल होती है।
उनसे जो है अनुभव जो प्राप्त होता है और प्राप्त अनुक्रिया के अनुसार जो है सभी उद्दीपक परिस्थिति का जो अध्ययन समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु को इसमें इसका जो है अंतर्गत ही आते हैं। धन्यवाद।